of you. Today we will explore subject verb agreement part 2. जैसा कि हमने पार्ट 1 पे ऑलरेडी देखा था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है हमने एक्सप्लेन किया था, वर्ब क्या होते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे आई हम जो काम करते हैं उसके बीच में, और वर्ब जो हम क्रिया करते हैं, तो कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसे दिखाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है पार्ट 1 पे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 6। पिछले वो रूप पे हमने देखा था कि आइदर और नाइदर नॉर, अगर एक सिंगुलर है और प्लूरल है तो जो नियरेस्ट का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगते हैं। लेकिन रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग टू सिंगुलर वर्ब्स, अगर दो सिंगुलर वर्ब्स हैं और एक दूसरे से वो आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्टेड है। आइदर और क्या मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको जैसे आपको रेड कलर की पेन चाहिए या ब्लू कलर की, सो आप क्या बोलेंगे, आइदर रेड और ब्लू कलर पेन इज़ गुड फॉर मी। सो एक आपको चाहिए, दोनों में से आपने एक को लिया है और दोनों ही सिंगल है, एक ही पेन है, पेन्स नहीं कह रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, आइदर और। सो लाइक आइदर मम्मी और डैडी इज़ कमिंग विथ मी एट द आउटबाउंड एंड नाइदर नॉर। उसी तरह से सेम नाइदर नॉर पे भी अगर सब्जेक्ट हमारे आइदर और नाइदर नॉर पे सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि आइदर और का मतलब होता है या तो ये या ये, यह या यह, दोनों में से कोई एक चीज़ ही हम चूज़ करते हैं। नाइदर नॉर का मतलब ये होता है कि न तो पहली चीज़, न तो एक चीज़, न तो दूसरी चीज़। तो अगर नाइदर नॉर भी हमने यूज़ किया, आइदर और यूज़ किया और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डेफिनेटली वर्ब भी हमारे सिंगुलर होंगे। लाइक जैसे कभी आपको दोनों ही चीज़ नहीं चाहिए, सपोज़ आपको न तो ब्लू कलर की पेन चाहिए न ही रेड कलर की, तो आप क्या कहेंगे, नाइदर ब्लू नॉर रेड कलर पेन आई नीड, और नाइदर रेड नॉर ब्लू कलर पेन इज़ रिक्वायर्ड। सो न तो रेड कलर की पेन की रिक्वायर्ड है, न तो आपको ब्लू कलर की पेन की रिक्वायर्ड है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रूल नंबर 6। द 7th रूल इज़ इफ़ एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाई अ फ्रेज कंटेनिंग द प्लूरल नाउन इज़ द वर्ब इज़ सिंगुलर। अगर अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे मान लीजिए कभी एक कोई का यूज़ है और बहुत सारे प्लूरल नाउन्स है। प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल लाइक आप कह सकते हैं कि बॉयज़ गर्ल्स, लेकिन एक अगर ऐसा है कि वन ऑफ बॉयज़, तो आप यहाँ कारण ये है कि आप सभी बॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक ही सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने सिंगल बॉय की बात किया है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। सो वन ऑफ द बॉयज़ इज़ येलिंग सो लाउड, एक जो बॉय है उनमें से बहुत ज़्यादा येल कर रहा है। सो वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़ है। अब आप क्या, हमें क्या लगता है, जो कॉमन मिस्टेक होती है हमसे, हम यहाँ बॉयज़ देखते हैं और हमारे माइंड पे ये सेट है कि बॉयज़ के साथ हमेशा तो आर ही लगता है, प्लूरल फॉर्म ही लगता है, तो हम यहाँ लगा देते हैं वन ऑफ द बॉयज़ आर येलिंग, जो कि गलत हो जाएगा। आपको लिखना है वन ऑफ द बॉयज़ इज़ येलिंग, और वन ऑफ द मेंबर्स, यहाँ भी मेंबर्स के बीच से वन ऑफ द मेंबर्स इज़ अगेंस्ट द रूल। एक मेंबर, सभी अगेंस्ट नहीं है, एक, वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, एक मेंबर उनमें से रूल के अगेंस्ट है। सो कभी भी अगर एक इस तरह से कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जो प्लूरल नाउन से फॉलोड होगा, सो प्रिसाइड होगा, सो आप यूज़ करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब। दिस इज़ द रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 इज़ उसी से ही रिलेटेड, रूल नंबर 8 है 7 से रिलेटेड। 7 में हमने देखा था कि अगर वन है, उसी तरह से अगर बोथ, ऑल, सेवरल, मैनी, अदर्स, इस तरह के सब्जेक्ट अगर है, जिसे हम कहते हैं इनडिफिनाइट प्रोनाउन, जिसे हम पहचान नहीं सकते, हमें नहीं पता कि वो कौन है। सेवरल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, सेवरल का मीनिंग होता है बहुत सारे, फ्यू का मतलब होता है कुछ, बोथ का मतलब होता है दोनों, मैनी का मतलब होता है कई, अदर्स का मतलब होता है दूसरे और भी। सो यहाँ अगर इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो इसके वर्ब्स हमेशा ही प्लूरल होंगे। एग्जाम्पल, बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रीड, सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, सेवरल, फ्यू
आर प्रेजेंट हियर। सो कभी भी अगर सेवरल, इसका कारण ये है कि सेवरल कुछ, इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक लोग हैं, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट भी प्लूरल ही है, लेकिन हम कभी कभी सेवरल, हम ऐसा कह देते हैं सेवरल इज, सेवरल है। सो सेवरल इज नहीं होगा, सेवरल आर होगा, फ्यू इज नहीं होगा, फ्यू आर होगा, या फ्यू वाज नहीं होगा, फ्यू वर होगा। सो दिस इज़ द रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 से ही रिलेटेड रूल नंबर 9 है। इसके अकॉर्डिंग भी द इंडेफिनाइट प्रोनाउन सम, मोस्ट, ऑल आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस की जो मीनिंग है, कैसे सेंटेंस की मीनिंग होगी यहाँ, सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो इस तरह से इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस जिसमें सिंगुलर नंबर्स हैं, अगर सिंगुलर, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ लड़कियाँ, हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, सम ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, यहाँ कुछ लड़कियाँ प्रेजेंट एब्सेंट थी, सम गर्ल्स वर एब्सेंट थी। तो यहाँ गर्ल्स लड़कियाँ हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि एब्सेंट लगा दिया। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, सम ऑफ द आइसक्रीम इज़ लेफ्ट। अब यहाँ आपको लगेगा सम तो यहाँ भी है, सम यहाँ भी है, यहाँ भी मैं आर लगा सकता हूँ, आर लेफ्ट, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा आपका वर्ड। क्यों? एक ही आइसक्रीम के कुछ भाग है, तो यहाँ आइसक्रीम ऐसा, सम ऑफ आइसक्रीम मतलब एक ही आइसक्रीम का कुछ पार्ट है, तो यहाँ बहुत सारे आइसक्रीम्स नहीं है। अगर यहाँ होता सम ऑफ द आइसक्रीम्स, एस यहाँ लगा होता, तब आप करते। तो वही रूल है, 9th नंबर का रूल है कि द इनडेफिनाइट प्रोनाउन, अगर कुछ ऐसे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं जब जो सिंगुलर नाउन से, अगर नाउन सिंगुलर, नाउन अगर सिंगुलर से होंगे तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा, अगर प्लूरल से होंगे, जैसे अगर एक ही चीज़ का, आप खुद सोचिए, लड़की एक ही चीज़, इसका कारण क्यों है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे भाग हुए, बहुत सारे भाग हुए, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट के हुए ना, तो वो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हुआ। सो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है इस रूल पे कि द इंडेफिनेट, जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है उसमें सम, मोस्ट, नन, ऑल, ये सारे जो सिंगुलर अगर वर्ब है तो वर्ड है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल अगर वर्ड है तो प्लूरल होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 10। द रूल नंबर 10 इज़, कभी भी अगर इनमें से इनडेफिनेट, इनमें से कोई भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस आते हैं, इफ़ वी आर यूजिंग एनी ऑफ फॉलोइंग इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनमें से कोई भी अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होंगे। कौन से हैं वो? एवरीबडी, ईच, एनदर, एनीवन, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समबडी, समवन। ये सारे अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हमेशा आप सिंगुलर प्रोनाउन का, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, एवरीबडी इज़ वॉचिंग अस। आपने देखा होगा एवरीबडी, एवरीबडी तो वैसे प्लूरल शब्द है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन एवरीबडी, यहाँ हमने एवरीबडी को एक सिंगुलर की तरह माना है, इसलिए हमेशा एवरीबडी के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। एवरीबडी इज़ लाइक अवर ब्रदर एंड सिस्टर, हर कोई हमारे भाई और बहन की तरह होता है, सो इट इज़ सिंगुलर। ईच, ईच मतलब हर कोई। ईच ऑफ द वेजिटेबल्स आर कॉस्टली नाउअडेज, आज की डेट में सारी वेजिटेबल्स कॉस्टली हैं। नो वन कैन डिफीट, नो वन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, आप, कोई भी दूसरा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, नो वन इज़ आएगा यहाँ। सो इसी तरह से ये रूल नंबर 10 है, जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज़ अ मेंबर, हर मैन और वुमेन इस हॉल में जो प्रेजेंट है वो की सदस्य है। सो यहाँ पे हमने इस ग्रुप को एक सिंगुलर की तरह ही इसे ट्रीट किया है, इसीलिए जब कभी आप सब्जेक्ट पे एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे तो हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली सिंगुलर वर्ब का। दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। हम पार्ट 3 भी अपलोड करेंगे और इसके सारे जो 24-25 रूल्स है वो आपको इस वीडियो पे बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इस वीडियोस पे ये आपके स्कूल की ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। सो प्लीज़ इसे आप अच्छे से आप लर्न कर लीजिए सो दैट यू कैन स्कोर ऑलवेज। और ये एक ऐसा पार्ट है, व्हेन एवर वी आर स्पीकिंग अबाउट द इंग्लिश इन इंग्लिश एंड व्हेन एवर वी आर टॉकिंग इट इज़ यूज्ड, ये हमेशा यूज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये कन्फ्यूज़न हमेशा हमें रहती है। सो प्लीज़
सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब पेंडिंग है आपकी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को हमारे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी टॉपिक पे है, सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक की वीडियो चाहिए जो आपके स्कूल कोर्स से रिलेटेड हो, सो प्लीज़ राइट अस, वी विल डेफिनेटली मेक द सेम वीडियो of your demand. Thank you for watching. Thank you.